प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे कोल्हान के 87 गांव और उड़ीसा के मिलाकर टोटल जो है ना 126 गांव प्रभावित हैं इस डैम में, इचा करके बांध जो परियोजना है उसमें। और हम लोग चाहते हैं कि जो पिछले 2 दशकों से इस पे जो राजनीति हो रही है उस पर एक पूर्ण विराम लगना चाहिए। और जिस तरह से हर एक राजनीतिक पार्टियों में, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये लोगों ने इस मुद्दे को सिर्फ जो है ना एक राजनीतिक मुद्दा बना के रखा हुआ है। और हम लोग इस बार इचा करके बांध विरोधी संघ की ओर से इस पे जो है कानूनी लड़ाई और जन आंदोलन करके इसको जो है ना मुकाम तक ले जाने का ठाने हैं, ताकि जो है जो 87 गांव जो है, जिसमें 26 गांव जो है ना पूर्ण रूप से डूब क्षेत्र में आते हैं, बाकी जो 46 गांव हैं आंशिक रूप से प्रभावित है। ये सारे गांव में हम लोगों ने जन आंदोलन शुरू किया है और आज उसको एक लोकसभा के चुनावी महापर्व में उसको एक निर्णायक मोड़ देने के लिए हम लोग आज संघर्षरत हैं। और आने वाले समय में इसको लेके हम लोग बड़े पैमाने पर जन आंदोलन भी करेंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है, सरकार 2019 में जो है इसको मुद्दा बना के, जो वर्तमान सरकार है इसको मुद्दा बना के सत्ता में काबिज हुई, लेकिन पिछले 5 साल के दरमियान इस पे ना तो कोई विधानसभा में किसी ने आवाज़ उठाया, ना तो इसको कैबिनेट में लाने का कोई प्रस्ताव पारित किया गया, और ना ही इसको टीएससी में जो पिछली सरकार है इसमें उप समिति में हमारे चंपाई सोरेन कल्याण मंत्री जी थे उस समय, उन्होंने टीएससी में उप समिति गठन करके उसके अध्यक्ष रहे, जिसके सदस्य जो है गीता कोड़ा जी, माननीय मंत्री दीपक बिरुआ जी, और जो इचा करकाई परियोजना है उसके प्रशासक और सचिव इसके सदस्य बनाए गए थे। और वहाँ पर हज़ारों की संख्या में अलग अलग जगहों पे, जैसे किरी निमडी, तांतनगर और सोसोहातू में जो है हज़ारों की संख्या में इस पे जो है ना सोशल असेसमेंट हुआ था। और उसमें एक ही स्वर में लोगों का कहना था कि ये इचा डैम रद्द होना चाहिए, जिसमें हम लोग को पूर्ण रूप से आपत्ति है। और इसको जो है पूरा रिपोर्ट बना के इसको टीएससी में सबमिट कर दिया गया और आगे की कार्रवाई को जो है ना रोक दिया गया है। और वर्तमान सरकार को चाहिए था कि टीएससी में इसको लाने के बाद जो है ना आगे की जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी उस पर कार्रवाई करके डैम को रद्द करने की कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। अब इसकी आगे की लड़ाई के लिए हम लोग जो है ना चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और कानूनी लड़ाई भी हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। पर अंकित, जो भी सरकारें बनती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का दायित्व होता है। केंद्र सरकार का दायित्व होता है कि संघ सूची पर 97 सब्जेक्ट है और समवर्ती सूची पर 47 सब्जेक्ट, उस विषय पर आपको कानून बनाना है। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि राज्य सूची में 67 सब्जेक्ट है और समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट है, इन पर कानून बनाकर एक एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। वर्तमान समय में जिस संविधान की बातें कर रहे हैं राहुल गांधी जी, एक तो इतने बड़े नेता हैं, अपने आप को मानते हैं, और जो लहरा रहे हैं और हमेशा ये बातें करते हैं केंद्र सरकार में बैठे हुए कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, ये हमेशा भड़काने का प्रयास करता है कि संविधान को बदल दिया जाएगा। उन्हें मालूम होना चाहिए कि संविधान में 395 अनुच्छेदें हैं, उन किसी भी अनुच्छेद में संविधान को बदलने की व्याख्या नहीं है, क्योंकि संविधान एक सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च व्यवस्था है। संविधान की सर्वोच्चता पर आपका जनप्रतिनिधिक अधिनियम 1991 या 1951 के तहत गठित राजनीतिक दल और निर्वाचन आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दल संविधान को चुनौती नहीं दे सकता है। और इसमें कहीं पर भी संविधान को बदलने की व्याख्या नहीं है। संविधान में समय समय पर संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। ये गुमराह करने वाली बात है, कम पढ़े लिखे उन लोगों को भड़काने की बातें हैं। डैम का मुख्य दोषीदार कौन होगा, कौन है? देखिए, दोषीदार को यदि हम साबित करें तो हमें समझना होगा कि ये आया कैसे। यदि इसको हम समझेंगे तो आम जनता दिग्भ्रमित नहीं होगा। देखिए, आज के समय में कहीं पर भी पानी की जरूरत होती है और 1972 में यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने यहाँ पर त्रिपक्षीय समझौता किया। यहाँ के मुख्यमंत्री, बंगाल के मुख्यमंत्री और उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उन्हें याद होना चाहिए कि ये कोल्हान एक शेड्यूल एरिया है और यहाँ मुंडामन की व्यवस्था है, विल्किंसन रूल्स हैं। कोल्हान
सिविल जस्टिस रेगुलेटिंग एंड वैलिडेटिंग एक्ट है, यहाँ विशेष प्रोविजंस है। और यहाँ जनजाति 5वीं अनुसूची में होने के चलते 1950 से ही आपका झारखंड में छोटनागपुर में कोल्हान में 5वीं अनुसूची में होने के चलते यहाँ के डेवलपमेंट पर, यहाँ की शांति और सुशासन की सारी जिम्मेदारी जनजाति सलाहकार परिषद को थी। 1972 में कांग्रेस की सरकार ने बिना जनजाति सलाहकार परिषद के परामर्श के, और यहाँ का जो 126 गांव है, ये खुटखटी लोग हैं, उनके पूर्वजों ने ही जमीनों को बनाया, उन ग्राम सभाओं को बिना पूछे उन्होंने एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट का कोई कानूनी दस्तावेज उपलब्ध नहीं। वहाँ पर करने के बाद 78 में वर्ल्ड बैंक उन्हें आवंटन करती है इस डैम के लिए। उसका राशि होता है 129 करोड़। 78 में जब आती है तो वहाँ के उस समय के वर्ल्ड बैंक को उनको लगता है क्योंकि यहाँ के लोगों का पुनर्वास नहीं किया गया, ये लोग कहाँ जाएंगे। इसके जो फंडामेंटल राइट है, रहने बसने निवास करने का अधिकार, भाषा लिपि संस्कृति बचाए रखने का अधिकार, जो पूजा स्थान है, धार्मिक स्थान है, ससंदरी है, ये कहाँ जाएगा, उठा के कहाँ लेके जाएंगे। तब उन्होंने किया कि भाई मैं अविलंब उसको रद्द करती है या पैसा आवंटन बंद कर देती है। कब? 1989 में 78 में बनना शुरू होता है। इसी बीच में गंगाराम कलुंडिया को मार दिया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा। उस समय बिहार में, अविभाजित बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, तो क्यों न्यायिक जांच हुआ। वर्तमान समय में 82 में जब होता है तो